دی एंचेंट कवाइन एंड दी लोस्ट सट्टी प्रासरार दरियाफत इल्डर शायर के दिल की गहराई में, जहां कदीम जंगलात राजों को सरगोशी करते थे और दरिया माया सोने की तरह चमकते थे, फनीयन नामी एक मुतजस्सिस लड़का रहता था। उसने हमेशा अजीम महमजोई का ख्वाब देखा था, लेकिन उसने कभी अपने प्रस्कून गांव को नहीं छोड़ा था। एक खौफनाक शाम, चट्टानों के करीब एक पुराने मंदिर के खंडरात की तलाश के दौरान, फनियाई ने जमीन में दबे एक बड़े सिक्के से ठोकर खाई। ये उसके हाथ से बड़ा था, चमकती हुई चांदी से बना हुआ था, और ऐसे निशानात थे जिन्हें वो नहीं पहचानता था। जैसे ही उसने गुंदगी को साफ किया, सिक्का अचानक गूंजने लगा और चमकने लगा। इससे पहले कि वो कोई रदामल जाहिर करता, उसके नीचे की जमीन गायब हो गई और वो गिरने लगा। जमीन के नीचे शहर जब फन्नीन बीदार हुआ, तो उसने अपने आप को एक दलक्ष जेर-जमीन शहर में पाया, जो तैरते क्रिस्टल से रोशन था। गार की छत की तरफ ऊंची चोटी फैली हुई थी, और गलियों के दरमियान चमकते पानी की नदियां बह रही थीं। इस पोशीदा दायरे के लोग, लोमारी, उसे सितारों की तरह चमकती आंखों से देखते थे। एक बूढ़ा आदमी बहते हुए लिबास में आगे बढ़ा। आपको एलर का सुक्का मिल गया है, उसने कहा, और उसका मतलब है कि आप वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। फनियाई उलझन में मगर दिलचस्पी से लोमारी ने अपनी कहानी सुनते ही सुना। उनका शहर ज़ैफिरिया एक जमाने में अजीम सिक्के के जादू के तहत परवान चढ़ा था, लेकिन सदियों पहले ये जादू कमजोर पड़ गया था। उनका सबसे बड़ा खजाना हार्ट ऑफ एलर चोरी हो गया था और ऊपर की दुनिया में गुम हो गया था। उसके बगैर उनका शहर जल्द ही तारीकी में डूब जाएगा। और अब सुके ने गुमशुदा दिल को तलाश करने के लिए फनी जबान का इंतखाब किया था। सफर शुरू होता है। सामान की एक थैली और चमकते हुए सुके के अलावा फनियाइन अपने सफर पर रवाना हुआ, जिसकी रहनुमाई सतारे की रोशनी के नक्शे से हुई जो सिर्फ वो देख सकता था। उसकी जुस्तजो उसे गाते हुए दरख्तों के जंगल में ले गई, जहां उसे आईना झील के पार से गुजरने के लिए एक पहेली का जवाब देना था, जहां उसने एक ऐसे साए से लड़ा जो उसकी हर हरकत की नकल करता था, और सरगोशियों के गारों में, जहां भूली हुई रूहों ने उसे करीब आने वाले खतरे से खबरदार किया। आखिरकार फ्रस्ट कंगुस के खंडरात की गहराई में फनय्यन ने एक पोशीदा चेंबर दरियाफ्त किया, जहां एलर का दिल एक पेडिस्टल पर ठहरा हुआ था। जैसे ही वो उस तक पहुंचा, जमीन कांप उठी और पत्थर का एक बड़ा मुहाफिज बीदार हुआ। उसकी आंखें पघली हुई आग की तरह जल रही थीं। सरपरस्त की आजमाइश सिर्फ काबिल लोग ही दिल ले सकते हैं। सरपरस्त ने पुकारा। फनियाई ने महसूस किया कि ये ताकत का कोई आम इम्तिहान नहीं है। उसे लोमारी की कहानियां याद थीं, किस तरह उनके जादू को हिकमत, मेहरबानी और हिम्मत से तक़वियत मिली। लड़ने के बजाय फैनीन ने अपना हथियार गिरा दिया और अपने दिल से बोला, मैं ताकत के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए जो उम्मीद खो चुके हैं, दिल को तलाश करता हूं। सरपरस्त ने काफी देर तक उसका मुतालिहा किया, फिर एक गहरी हड़बड़ाहट के साथ एक तरफ हट गया। तुम पास हो गए। फनी बाशिंदों ने इलार के दिल को पकड़ लिया और पूरा खंड सुनहरी रोशनी से चमका। नमूने उसके हाथों में गर्मजोशी से फड़फड़ा रहा था, और वो जानता था कि उसका जादू एक बार फिर जाग गया है। वापसी और पेशन गोई ज़ेफिरिया वापस दौड़ फिनियन शहर के मरकज में उसके मुकद्दस पेडिस्टल पर एलार के दिल रख दिया। फौरी तौर पर तवानाई की एक शानदार लहर जमीन में फैल गई। इमारतें चमक रही थीं, दरिया पहले से ज्यादा चमक रहे थे, और गार के ऊपर का आसमान चमकती हुई रोशनियों से रंगा हुआ था। लोमारी ने खुशी मनाई, शहर बच गया। बुजुर्ग ने फनियाई के कुंधे पर हाथ रखा। तुमने हमारा घर बहाल कर दिया है, लेकिन तुम्हारी किस्मत है, यहीं खत्म नहीं होती। उसने फनियाई के हाथ में बड़े सोके की तरफ इशारा किया, जो अब नई अलामतों से चमक रहा है। ये सिक्का ज़ैफिरिया की कलीद से ज्यादा है। ये तमाम गमुश्ता दुनियाओं का दरवाजा है। जैसे ही फनीन ने अपनी दुनिया की रोशनी में वापस कदम रखा, वो जानता था कि उसकी महम जोई अभी शुरू हुई है। जहां कहीं भूली बसरी जगहें, पोशीदा जादू और खोई हुई तहजीबें होते, सिक्का उसे वहां ले जाता, और यूं फन्नीन एक लेजेंड बन गया। न सिर्फ ज़ैफिरिया में, बल्कि हर दुनिया में सिक्का उसे ले जाएगा।
دیکھیں دوست، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا، آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی. تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز. تھینک یو.